हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स वर्सेस एंजाइम्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस होता है हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम बेसिक से लेकर के एकदम टफ तक ले जाऊंगी मैं। आप किसी भी लेवल से पढ़ रहे हो, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, बीएससी में हो, किसी भी लेवल से हो, आप इसे देख सकते हो। यही डिफरेंस रहने वाला है, आप किसी भी लेवल पे चले जाओ। ठीक है, सारा इजी टू हार्ड हम सारे डिफरेंशिएशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये कि हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हर एक चीज का मतलब बताऊंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होना। और इस तरह का आपका भी कोई डाउट रहता है, आप बिल्कुल कमेंट्स में मेंशन करो, मैं उसको जरूर सॉल्व करके दूंगी। ये भी एक बच्चे ने कल मुझसे पूछा था, तो आज मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, 2 से 3 मिनट की वीडियो है। आप उसे जाके देख सकते हो। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक मिक्स ग्लैंड भी होती है। मिक्स ग्लैंड के बारे में स्पेशल मैंने एक वीडियो बना रखी है विथ फुल डिटेल, उसको भी आप देख सकते हो। लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ये कहाँ से बनते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये एक तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन के एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, जो आपके माउथ में सलाइवा रिलीज करते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है कि हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं, एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए वीडियो में बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो हार्मोन है वो या तो प्रोटीन के बने हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अमाइनो एसिड के बने हो सकते हैं, अमाइनो एसिड, या फिर आपके स्टेरॉइड्स के बने हो सकते हैं। अच्छा, अब ये सब क्या होता है? प्रोटीन तो आप जानते हो, प्रोटीन सबको पता हो, प्रोटीन हम खाते भी हैं, ठीक है, कई चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन एक चेन होती है, ठीक है, वो चेन किसी भी तरह हो सकती है, 3 डायमेंशनल हो सकती है, सीधी हो सकती है। वो चेन छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। सो हॉर्मोन्स या तो उस अमाइनो एसिड से डायरेक्टली बन जाए, या पूरी चेन से बन सकता है हार्मोन, या फिर स्टेरॉइड। स्टेरॉइड भी एक तरह का कंपाउंड होता है, वो भी हार्मोन, उसका भी बना हो सकता है हार्मोन। लेकिन एंजाइम्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, सारे के सारे एंजाइम, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो राइबोज से बना होता है, ठीक है, राइबोज से बना होता है, आई एम सॉरी, जो कि आपके राइबोसोम से बना होता है। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन के बने होंगे। ये दूसरा डिफरेंस। हॉर्मोन्स प्रोटीन, अमाइनो एसिड या स्टेरॉइड में से किसी का भी बना हो सकता है, लेकिन एंजाइम हमेशा प्रोटीन का होगा, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम राइबोसोम से बनता है, बाकी सारे एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। बॉडी में हजारों एंजाइम होते हैं, सभी के सभी प्रोटीन के होंगे। ठीक है, दूसरा डिफरेंस था ये। तीसरा डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, तो हार्मोन जहां बनते हैं वहां नहीं इस्तेमाल होते, कहीं दूर जाके इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, दे ट्रैवल, दे हैव फार पॉइंट ऑफ एक्शन, आप कह सकते हो। दे हैव डिस्टेंट टारगेट पॉइंट्स, ठीक है, टारगेट्स आप कह सकते हो। यानी उनका जो टारगेट है, जहां उन्हें काम करना है, वो दूर हो सकता है बॉडी में। हो सकता है कोई हार्मोन मेरे माइंड में बन रहा हो, मतलब ब्रेन में भी पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहां पे हार्मोन बने, और हो सकता है मेरे पैर की जगह पे वो काम आए, ठीक है, इतना दूर भी हो सकता है। या हो सकता है मेरे हार्ट पे काम आए, मेरी किडनी पे काम आए। तो जो हार्मोन जहां बनते हैं, जरूरी नहीं कि वहां इस्तेमाल हो, वो दूर जगह जा सकते हैं, उनके टारगेट ऑर्गन दूर दूर हो सकते हैं। लेकिन एंजाइम का टारगेट ऑर्गन हमेशा करीब होगा।
जहां एंजाइम बनेंगे वहीं इस्तेमाल होंगे। हल्की फुल्की दूरी पे हो सकते हैं, कुछ एक आध सेल की दूरी पे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ब्रेन से आकर के पैर में इस्तेमाल हो रहे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा एंजाइम के साथ। बहुत ही कम दूरी पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड आपके बकल कैविटी के जस्ट बाहर होते हैं, यहाँ कान के पास होते हैं, जीभ के नीचे होते हैं, और वो सीधे आपके माउथ में रिलीज होंगे। ठीक है, तो बहुत दूर इनका एक्शन नहीं होता, बहुत पास होता है। they have near target organs, near target organs, ठीक है, या टारगेट्स कह सकते हो आप सिंपली। इनके टारगेट करीब होते हैं, जबकि हार्मोन के टारगेट करीब भी हो सकते हैं लेकिन जनरली दूर होते हैं। ठीक है, अच्छा, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि हॉर्मोन्स को हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर, क्योंकि वो एक जगह से एक लंबी दूरी वाली जगह पे क्या लेके जा रहे हैं, मैसेज लेके जा रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं केमिकल मैसेंजर्स। इन्हें हम केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं, क्योंकि ये मैसेज लेके जाते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। ठीक है, दूरी तय करके ये मैसेज लेके जाते हैं। लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो वहीं काम कर रहे हैं, आसपास ही काम कर रहे हैं, तो वो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। यानी अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसकी स्पीड बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। ठीक है, सो दे एक्ट एज बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को या तो बढ़ा देना उसकी रेट, या तो घटा देना, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा देना या घटा देना। तो ये काम होता है एंजाइम का। लेकिन हार्मोन का काम अलग होता है। हार्मोन का काम होता है कि कोई काम अगर नहीं हो रहा तो उसे करवा देंगे, ठीक है, या कोई काम हो रहा है तो उसे रोक देंगे। उनका स्पीड से कोई मैटर नहीं है। हार्मोन स्पीड को नहीं इन्फ्लुएंस करते, लेकिन एंजाइम स्पीड बढ़ाते या घटाते हैं। ठीक है, एंजाइम कभी भी किसी काम को रोकेगा नहीं और ना ही उसे स्टार्ट करेगा, बस स्पीड को बढ़ाएगा और स्पीड को घटाएगा। लेकिन हार्मोन काम को स्टार्ट कर सकता है और रोक सकता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। एक लास्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये 4 डिफरेंस हमने देखे, 5वां डिफरेंस हम देख लेते हैं। ठीक है, नहीं 6 देख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको कभी अगर डिफरेंस लिखने को आए तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो। चलो नेक्स्ट 5वां डिफरेंस हम देखते हैं। 5वां मैं ऊपर लिख दे रही हूँ यहाँ मिटा के। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट्स में पूछना, मैं सबको रिस्पॉन्ड करती हूँ। और एक और बात, आपका कोई नया डाउट हो कि आपको 2 चीजों के बीच में डिफरेंस जानना है तो आप बिल्कुल मुझे बताना, आई विल हेल्प यू। चलो 5वां डिफरेंस, 5वां मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, 5वां डिफरेंस, हॉर्मोन्स अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैसे जाएंगे, वो हमेशा ब्लड की हेल्प से जानते हैं। ट्रैवल विथ ब्लड, खून में मिल करके जाते हैं वो। ठीक है, लेकिन जो एंजाइम है वो कभी भी ब्लड में नहीं मिलते, वो डक्ट्स के थ्रू जाते हैं। उसकी अपनी डक्ट होती है। डक्ट मतलब कि पाइप जैसा स्ट्रक्चर, जैसे हमारी ब्लड वेसल है ना, ब्लड की नसें हैं, वैसे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनसे पाइप निकलती है और उस पाइप से वो जाते हैं ऑर्गन के पास। क्योंकि उन्हें करीब ही काम करना है तो पाइप बहुत लंबी नहीं होंगी, छोटी छोटी सी पाइप्स होती हैं। सो ट्रैवल विथ डक्ट्स मतलब पाइप जैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आपकी ब्लड वेसल या नसें होती हैं वैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। एक लास्ट डिफरेंस देख लेते हैं, 6वां डिफरेंस। ठीक है, लास्ट, तो एक और डिफरेंस आप यहीं से कंक्लूड कर सकते हो 5वें से ही, उसको मैं लिखवाऊंगी नहीं, बस बता दे रही हूँ कि एंजाइम्स जिन ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं उनके पास डक्ट्स होती हैं। हार्मोन जिन ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं उनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं, इसलिए वो ब्लड में मिलके जाते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो जाता है। 6वां डिफरेंस एंड लास्ट, हॉर्मोन्स एज से अफेक्टेड होते हैं, लेकिन जो आपके एंजाइम्स होते हैं नॉट अफेक्टेड बाय एज। मतलब क्या हुआ, देखो कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत तेजी से रिलीज होंगे, फिर एक उम्र आएगी जब उनका लेवल कम हो जाएगा, जैसे सेक्स हार्मोन्स। जब भी मेल और फीमेल प्यूबर्टी पार करते हैं, यानी 13 साल की उम्र पार करते हैं, तो उनके अंदर कुछ नए हार्मोन्स बनने लगते हैं
और वो एक सीमा तक बनते हैं, 45-50 साल की एज तक बनेंगे, फिर उनका लेवल कम होने लगता है। तो हार्मोन एज से रिलेटेड होते हैं, एज आने पे ग्रो भी कर सकते हैं, एज कम हो, एज बहुत ज्यादा हो जाने पे कम भी हो सकते हैं, लेकिन जो एंजाइम है वो आपके जीवन पर्यंत समान रहेंगे। जैसे अभी रिलीज हो रहे हैं, जैसे बचपन में हो रहे थे, वैसे बुढ़ापे तक होंगे। हल्का फुल्का अंतर आ सकता है, लेकिन मेजरली वो इफेक्टेड नहीं होते। हॉर्मोन्स एज इफेक्टेड होते हैं, खास करके सेक्स हॉर्मोन्स। कुछ हॉर्मोन्स तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 12 साल की उम्र तक रिलीज होंगे, उसके बाद बहुत कम रिलीज होते हैं। ऐसे अलग अलग हार्मोन का अलग अलग रोल है। सेक्स हार्मोन आप एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये 6 डिफरेंस थे मेरी तरफ से हार्मोन और एंजाइम के लिए, एंड इससे ज्यादा कहीं डिफरेंस शायद ही आपको देखने को मिले। कहो तो मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स का, वो और बेटर रहेगा आपके लिए। कभी आपको डिफरेंस लिखने आए तो आप एग्जाम्पल सहित लिखोगे, देन इट इज वेल एंड गुड। ओके, एग्जाम्पल्स लिखवा देते हैं, फिर ये वीडियो हम खत्म करेंगे। इस तरह के और भी अगर आपको वीडियोस देखने हैं डिफरेंस के, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, कंफ्यूजिंग टर्म्स करके प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें आप जा करके देख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंस मैंने बता रखे हैं। ठीक है, देखो 7th को एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हार्मोन के एग्जाम्पल हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, अच्छा ये सेक्स इफेक्टेड भी होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में मिलता है बहुत ज्यादा, और फीमेल में बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। मेरे आसपास थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज होती रहती है, रेलवे स्टेशन है पास में एंड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए मुझे बीच बीच में वीडियो कट करनी पड़ रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स नॉट फॉर एवर, ओके, हमेशा नहीं रहेगा ये, बट इट्स ओके। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन भी एक हार्मोन है जो स्पेशली फीमेल रिलीज करती है, ठीक है। और एक होता है ग्रोथ हार्मोन जो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। तो हार्मोन आपके वैरायटी, बहुत सारे वैरायटी के हो सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एक और हार्मोन होता है जिसे आप कहते हो डोपामिन। डोपामिन, डोपामिन क्या होता है? आपको बड़ी खुशी देता है, प्यार वाली फीलिंग देता है, प्यारा सा हार्मोन है ये, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो मम्मी पापा वाला जो प्यार होता है ना, वो वाला टाइप की फीलिंग जनरेट करता है, दया का, भावनाओं का, इमोशनल, ऐसा जनरेट करता है ऑक्सीटोसिन। और जो डोपामिन होता है ना, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन जनरेट करता है और आपको खुशी सी देता है, अलग से खुशी देता है। तो ये दोनों हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं देख लूँ आपके एंजाइम्स का, तो एंजाइम्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे एमाइलेज, जो कि आपके सलाइवा में मिलता है। एमाइलेज माउथ में मिलता है, माउथ के सलाइवा में। नेक्स्ट होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, और भी आप एंजाइम के नाम ले सकते हो, जैसे कि लाइपेज। जानते हो, कोई भी एंजाइम अगर आपको पता ना हो ना कि कौन सा एंजाइम है, कौन सा हार्मोन है, तो लास्ट के 3 अक्षर देखना। 99% एग्जाम में लास्ट के 3 अक्षर आपको ASE मिलेंगे, 99% एंजाइम में। केवल 1% ऐसे एंजाइम होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा कुछ अलग नाम दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आप पहचान लोगे। देखो लाइसोजाइम, पता ही चल रहा है एंजाइम है, नाम ही खुद ही बता दे रहा है कि मैं एंजाइम हूँ। और जिसके अंत में आप एज देख लेना, वो समझ लेना वो एंजाइम ही है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हार्मोन एंड एंजाइम। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जरूर बताना आपका कोई अगला डाउट हो तो प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय, टेक केयर।